नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कहीं से भी ओटीपी अगर नहीं आ रहा है या कोई भी मैसेज आप मंगाना चाह रहे हो कहीं से, कोई भी कंपनी हो सकता है या कोई बैंक हो सकता है या आपका आधार कार्ड का ओटीपी हो सकता है, या मतलब कि कहीं पे भी आप कुछ भी सरकारी काम या प्राइवेट काम कुछ भी कराने गए हो या घर पे बैठ के मोबाइल फ़ोन से भी आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। और उसमें जो कि आपको एक ओटीपी आना है, ओटीपी आएगा तभी आपका जो काम है वो आगे होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आपके फ़ोन में भी हो क्या रहा है कि ओटीपी ही नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपके पास जियो का सिम हो, वोडाफोन का सिम हो, ठीक है, वीआई जिसको हम लोग अभी बोलते हैं, या एयरटेल का हो सकता है या बीएसएनएल का हो सकता है, कोई भी सिम हो सकता है, ठीक है। और उसमें आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि एक मतलब कि बाकी सब मैसेज आ रहा है और इस एक स्पेसिफिक कंपनी का या एक स्पेसिफिक जगह से ही मैसेज नहीं आ रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कहीं से भी मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपके फ़ोन में अगर कोई भी मैसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि कहीं से अगर मैसेज नहीं घुस रहा है, तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम 110% सॉल्व होने वाला है, ठीक है। ये वीडियो को देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जहां से भी आपका ओटीपी फिर आना होगा या कोई भी मैसेज आना होगा तो वो बड़ी ही आसानी से आपके फ़ोन में घुस जाएगा एंड आपको उस मैसेज का जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग ओटीपी क्या करते हैं, ओटीपी जो कि हम लोग को जैसे बैंक वगैरह में अगर लगना होता है, बैंक में देना होता है तो हम लोग उसके लिए देते हैं। वैसे हम लोग को आधार ऑथेंटिकेट करना रहता है, उधर में ओटीपी लगता है तो हम लोग उधर में मैसेज से देख के ओटीपी बताते हैं, ठीक है। तो वैसे आपका जो भी पर्पस है वो आपका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि ये जो ओटीपी नहीं आने का प्रॉब्लम है या मैसेज नहीं आने का प्रॉब्लम है, आप इसको अपने फोन में कैसे करके बड़ी ही आसानी से ठीक कर सकते हो। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि अपने फोन में आपने रिचार्ज करा रखा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में होता है क्या है कि रिचार्ज लोगों का नहीं रहता है, रिचार्ज हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ रहता है, जिस वजह से जो कि है मैसेज आना बंद हो जाता है फ़ोन में, ठीक है। मैसेज या कोई भी ओटीपी वाला मैसेज हो सकता है वो नहीं आता है एंड जिस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और लास्ट में पता चलता है भाई रिचार्ज ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके फ़ोन में कहीं रिसेंटली रिचार्ज तो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर रिचार्ज खत्म हुआ है तो रिचार्ज करा लो, आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी जो कि है आजकल कंपनी सबका सिस्टम है कि भाई कोई कंपनी जो होती है थोड़े दिन तक के लिए जो कि है रिचार्ज खत्म होने के बाद भी उन लोगों का जो मैसेज का सर्विस है वो चालू रहता है, ओटीपी वगैरह सब कुछ आता है। और बहुत सारे कंपनीज का ऐसा रहता है कि भाई जो ये मैसेज का सर्विस है वो तुरंत के तुरंत ही जो कि है 2-3 दिन के अंदर ही बंद कर देती है जैसे रिचार्ज खत्म होता है। तो आपको देख लेना है कि आपके फ़ोन में जो कि है मैसेज वगैरह आता है कि नहीं। और मैसेज वगैरह आता है कि नहीं वो तो आपको देखना ही है, साथ में ये देखना है कि आपके फ़ोन में पहले से भी ओटीपी वाला मैसेज वगैरह आ रहे हैं नहीं, ठीक है, जब रिचार्ज नहीं रहता है तब। तो आपका अगर रिचार्ज नहीं है तो आप सबसे पहले ये देख लेना कि रिचार्ज है या नहीं, और रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज करा लेना, ठीक है। और बाकी रिचार्ज अगर आपके फ़ोन में है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद जो कि है आपको सेटिंग करना पड़ेगा। आपको अपने फ़ोन में क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ़ोन में सेटिंग का जो बटन है उस पे क्लिक करके सेटिंग खोल लेना है। एंड सेटिंग खोलने के बाद जो कि है आपको इधर ऊपर सर्च बार देखने को मिलता है, आपको सर्च बार पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको लिख के सर्च करना है रीसेट, ठीक है। आप रीसेट लिखना, रीसेट के बाद लिखना सिस्टम, ठीक है। रीसेट सिस्टम आप लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा इधर रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। आप रीसेट सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा रीसेट सिस्टम सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो कि है आपका फ़ोन का जो पासवर्ड है वो आपको पूछेगा, तो इधर में फटाफट आपको अपना फ़ोन का पासवर्ड पैटर्न पिन आपने जो भी लगा रखा है वो डाल देना है, ठीक है। तो फटाफट इधर एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों इधर में मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब मैं इधर एंटर क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ऑप्शन आ गया रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, इस पर क्लिक करना है। फिर से ऑप्शन आएगा रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, 2 बार पूछता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से क्लिक करेंगे एंड रीस्टोरिंग स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। और गलती से कुछ और सेटिंग को रीसेट मत कर देना, आपको यही देख के सेटिंग करना है, रीसेट करना है, सॉरी, जो लिखा हुआ है रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, ठीक है। उसके अलावा कोई दूसरा सेटिंग को आप रीसेट मत कर देना, नहीं तो आपके फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो रीसेट सिस्टम सेटिंग्स आप कर देते हो एंड उसके बाद आपको अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि भाई मैसेज आ रहे हैं नहीं, ठीक है। फिर से आप जो कि रीसेंड ओटीपी करके देखो, जहाँ से भी आप ओटीपी वगैरह भेज रहे हो तो देखो ओटीपी आ रहे हैं नहीं, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम कंटिन्यू है, फिर भी ओटीपी नहीं आ रहा है, तो अब आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, लास्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपको अपने फ़ोन को डालना पड़ेगा फ्लाइट मोड में, ठीक है। तो इधर देखो आपको जो कि है एयरप्लेन मोड या फ्लाइट मोड या एरोप्लेन मोड कुछ भी लिखा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है, आपके फ़ोन में। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है तो आपका फ्लाइट मोड लग जाएगा। एंड फ्लाइट मोड लगने के बाद ये नहीं कि आप तुरंत खोल देते, ऐसा नहीं करना है। आपको जो कि है लगभग आप बोल सकते हो कि 2-3 मिनट तो आपको रुकना ही है, ठीक है। 2 से 3 मिनट आपको फ्लाइट मोड में ही अपने फ़ोन को छोड़ देना है एंड उसके बाद आपको फ्लाइट मोड को ऑफ कर देना है, ठीक है, दोबारा से। ऑफ करोगे तो आपका जो नेटवर्क है दोबारा से लोडिंग होगा, तो थोड़ा-सा वेट करते हैं नेटवर्क आने का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नेटवर्क आ चुका है, तो ऐसे ही आपको थोड़ी देर वेट करना है, आपका नेटवर्क आ जाएगा। एंड जैसे ही आपका नेटवर्क प्रॉपर्ली आ जाता है तो आप देखोगे कि जितना भी पुराना आपने रीसेंट किया था मैसेज वगैरह, जितना भी पुराना फंसा हुआ था, सब मैसेज अचानक ही आपके फ़ोन में घुसना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका जो फ़ोन है वो प्रॉपर्ली सही से काम करेगा। अब आप कहीं से भी कुछ भी मैसेज मंगाओ तो आपके फ़ोन में ईज़िली मैसेज आ जाएगा, ठीक है।
और अगर ये सब प्रोसेस करने के बाद भी आपके फ़ोन में अगर एक स्पेसिफिक जगह से ही मैसेज नहीं आ रहा है, बाकी सब मैसेज आ रहा है, ठीक है। एक स्पेसिफिक जगह से मैसेज नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आप आधार कार्ड के लिए कोई मैसेज मंगा रहे हो, नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि आप किसी बैंक के लिए कुछ मैसेज मंगा रहे हो, नहीं आ रहा है, या कुछ और अदर काम हो सकता है, गैस कनेक्शन लेने गए उसके लिए मैसेज मंगा रहे हो, नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा कोई काम है, अगर स्पेसिफिक जगह से ही खाली मैसेज नहीं आ रहा है और बाकी सब मैसेज आपके फ़ोन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ जाना कि भाई आपके फ़ोन में, आपके सिम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो उस नेटवर्क में, उस सर्वर में प्रॉब्लम है जहाँ से मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है। मतलब कि मान लो हम एग्जांपल लेते हैं आधार कार्ड, ठीक है। आप मान लो आधार कार्ड का कुछ काम कराने गए हो एंड आपका जो मैसेज है वो नहीं आ रहा है और ये सब सेटिंग भी आपने कर दिया, फिर भी आपका मैसेज नहीं आ रहा है और दूसरे जगह से, हर जगह से मैसेज आपके फ़ोन में रिसीव हो रहा है नॉर्मली, तो आप ये समझ जाना कि भाई वो जो आधार कार्ड है, यूआईडी है, ये उनके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप जो कि है सिंपली क्या करना, लगभग जो कि है 2-3 घंटे तक कुछ ट्राई मत करना, कुछ भी मत करना, ऐसे ही छोड़ देना एंड 2-3 घंटे बाद जो कि है फिर से दोबारा से आप ट्राई करना, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा, ओटीपी ईज़िली आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके जो कि है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।